सर लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो ये बढ़ाई गई है, इससे कहीं न कहीं आपको क्या लग रहा है कि सोने के दाम तो कहीं न कहीं देखिए चरमरा सकते हैं, आसमान पर जा सकते हैं। तो स्मगलिंग जो चीज़ है फिर वो बढ़ना भी लाज़मी हो जाएगा। क्या आप ऐसा मानते हैं? आप बिलीव करिए ना करिए, हुँ, लेकिन जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी का ऐलान हुआ, क्या गोल्ड मर्चेंट ने उसी दिन गोल्ड लाया था? नहीं। फिर भी आपने देखा कि 9 से 10 हज़ार रुपए का शूट आउट हो गया, एकदम हाँ, से बढ़ गया, हाँ। बराबर है? रेट तो बढ़ गए। दूसरा, आप मानिए ना मानिए, आज आप हिसाब लगाइए एक, मैं अगर दुबई जाता हूँ और वहाँ पर से मैं गोल्ड लेके आता हूँ, हुँ, ग्रीन चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई तस्करी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन चैनल की बात कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ दुबई, मेरा टिकट कितना लगेगा? 20 एक हज़ार रुपये का लगेगा। हुँ, हुँ, जाना आना मेरा 40,000 रुपये का हो जाएगा। हुँ, मैं मेरी बीवी जाऊँगा, सही बात है। हुँ, तो मेरा 20 ग्राम, मेरी बीवी का 40 ग्राम, हुँ। 60 ग्राम तो मैं ग्रीन चैनल में से लेके आऊँगा। अच्छा। आप मुझे बताओ रेट का डिफरेंस कितना है पता है अभी? हुँ, इम्पोर्ट ड्यूटी अपने पास 15% है, वहाँ पे क्या है? हुँ, तो वो जो रेट है ना 12% का, 12,000 रुपीज़ का पर 10 ग्राम की बात है वो। आप सोचिए 60 ग्राम के लिए हुँ। 70-75 से 1 लाख रुपए मेरा बच रहा है और मैं वो देश घूम के आ रहा हूँ। क्यों ना करूँ मैं? आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं देना है लोगों को। आप ये मोटिवेशन दे रहे हो लोगों को हुँ, कि आप देश में से मत खरीदिए, बाहर जाके खरीदिए। बाहर तो आपको मिल रहा है ना वहाँ पर से। वहाँ पर क्या आपने रोक लगा दी है? नहीं लगा दिया आपने। हुँ, मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि आप ये गलती मत करिए कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो तो स्मगलिंग का चांस है, नहीं ऐसा नहीं है। अब उसके ऊपर और एक चीज़ करी उन्होंने, 100 किलो के ऊपर लाइसेंस होल्डर ला नहीं सकता, तो वो क्या करे? उसके पास डिमांड है, 500 किलो की डिमांड है। हुँ, आप ग्रीन चैनल में से या बिल में से आप 100 ग्राम 100 किलो ही लेके आ सकते हो। हुँ, 400 किलो के लिए वो धंधा छोड़ देगा क्या? आपको लगता है ऐसा? हुँ, नहीं होगा। वहाँ पर तो ग्रे मार्केट बढ़ जाएगा। आप सच में आप किसके लिए काम कर रहे हो? हुँ। मेरा ये सवाल है। बिल्कुल। सर जैसे आम जनता का सवाल ये हो जाता है, अभी के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ रहे हैं। क्योंकि एकदम से आपने देखा जैसे आपने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ हुँ, और एकदम जो तेज़ी से सोना चाँदी भागा, उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। लेकिन अब सवाल ये बन रहा है कि आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं होगा कि सोना खरीदना एक सपने जैसा हो जाएगा? क्या सिर्फ़ अब सोना खरीदना एक अमीरों के लिए ही बन जाएगा? ये तो हो चुका। हुँ, 3 साल पहले ही हो चुका ये बात। अगर आपने देखा रहेगा 50,000, 60,000, 70,000 के बाद जो बढ़ा है, जिस गति से बढ़ा है, वहाँ पर से तो काफ़ी सारे लोग पीछे बैकफुट पे आ ही गए हैं। अब जब आप आपके काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हुँ। कि $6,000 जाएगा, हाँ। तब क्या रेट होगा? 180 तो पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, आपको अगर हुँ। याद रहेगा, मैंने हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, बताया था, बिल्कुल। इस साल के एंड तक 1,72,000 जाएगा। हुँ। कितना बचा आप मुझे बताओ? बिल्कुल। ₹10,000 हर दिन बचे, अब रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले 10-15। लोग ये सोच रहे थे कि कब बढ़ेगा, क्यों घटता जा रहा है? अब सवाल ये कि आखिर ये तेज़ी कहाँ तक थमेगी? हाँ, नहीं थमेगी मैडम, अभी बढ़ता जाएगा। हुँ, अगर आप देख रहे हो तो हाँ, आप जो बोल रहे हो वही चीज़ होने वाली है। 2 लाख रुपए बहुत जल्द हो सकता है। हो सकता है 172, ये मेरा टारगेट हुँ, दिसंबर के बदले पहले ही आ जाए और दिसंबर में आपको 2 लाख रुपए दिखे। हुँ, ये होने वाला है, ये होता रहेगा। इसके लिए काफ़ी सारे मायने, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डी-डॉलराइज़ेशन है, हुँ, आपकी ये जो वॉर चल रहे हैं, वो चीज़ है। हुँ। कल ट्रम्प चाइना जाके आए, हाँ। तो वहाँ पर की चीज़ें आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, हुँ, बराबर है? उनका क्या है? ताइवान के इश्यू पे इनकी क्या राय है? हुँ, ट्रम्प की क्या राय है? ये पता नहीं है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, हुँ, तो गोल्ड के लिए तो और एक प्रीमियम बढ़ गया। हुँ, तो आप जो अभी 5,500 के करीब 4,500 के करीब देख रहे हो, हाँ, 4,500, 4,600 देख रहे हो, वो तो एकदम से शूट हो जाएगा। 500 तो वैसे 5,000 तो वैसे ही निकल जाएगा। हुँ, तो फिर आप क्या करोगे?
मैं तो ये कह रही हूँ महेंद्र जी, ऐसा ना हो कि जब तक हम पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे तब तक सोना और 4 चांद लग जाएंगे उसमें। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ किस तेजी के साथ ये बढ़ेगा। ये होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन सच मायने में कहूँ तो मेरा विश्वास है इस सरकार के ऊपर, काम करने के ऊपर। लेकिन थोड़ा उन्हें जो गाइडेंस मिल रहा है वो सही होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आप एक दिन में आपको पता चलता है कि ये इतना बड़ा पैसा बाहर जा रहा है और आप विदाउट एनी कंसर्न विद दैट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ बात ना करते हुए आप ये पूछिए तो उन लोगों को हाँ। कि दूसरे क्या रास्ते हो सकते हैं, इसमें से कैसे निकाला जा सकता है। कितने तो फिर लोग हैं यहाँ पे आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही चीज़ बताएंगे, साथ में गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। जो हमने अभी बात करी वो क्यों ना हम ईजीआर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आपकी हमारी इससे पहले के पॉडकास्ट में यही चीज़ हुई थी, बिल्कुल। और ईजीआर तब था भी नहीं। अब ईजीआर इतना लॉन्च हो गया, अब इस ईजीआर को आप प्रमोट करते हो विथ टैक्स रिलीफ के साथ डिक्लेरेशन के लिए, तो कितना बड़ा फायदा होगा। आप सोचिए 30,000 टन सोना लोगों के घरों घर में पड़ा है। ये जो रिपोर्ट है ना मैडम, ये बहुत पुराना रिपोर्ट है। हाँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये बहुत पुराना रिपोर्ट है। 2000 से लेकर 2026 तक हमने, हमारे देश ने 800 टन गोल्ड बाहर से लाया हुआ है, जिसमें से मान लीजिए 200-300 टन गया है। लेकिन भी अगर मैं 26 साल में 500 टन की भी बात करता हूँ तो 13,000 टन और बढ़ गया है उसमें। तो इसे अगर हमें निकालना है, अगर हम इसे निकाल पाए तो बिलियन में भारत सरकार के पास इतना बड़ा पैसा आ जाएगा। दूसरी चीज़, इतना गोल्ड आ जाएगा जो सर्कुलेशन में ला सकते हैं हम। इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करने की जरूरत नहीं, लोग वैसे भी लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस होगा। तो ये चीज़ करिए ना, क्यों इन चीज़ों के ऊपर पड़े हो कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए चार्जेस लगाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखो, अगर आपने देखा रहेगा रेट बढ़ गए, लेकिन 2 दिन में गोल्ड के रेट फिर से 3,000 या 4,000 रुपये घट भी गए। फ्लक्चुएशन लगातार दिख रही है। ये घट भी गए, क्योंकि उसका असर उतना हुआ ही नहीं है कुछ, बराबर ना। क्यों कर रहे हो फिर इस चीज़ के लिए? सही वे में जाइए आप, ये मेरा कहना है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले वक्त में एक टारगेट आपने दे दिया गोल्ड को लेके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सिल्वर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो हैं वो उस और भी हमने देखा था बढ़ते हुए कि गोल्ड की जगह सिल्वर पर भी वो दाव लगा रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या आने वाले वक्त में क्या इसके दाम भी, जो हमने टारगेट जनवरी में देखे थे 4 लाख पहुँच गई थी चांदी, उसके बाद फिर लगातार एक बड़ी करेक्शन इसमें देखने को मिली, क्या लग रहा है उस तरीके की सिचुएशन इस बार फिर से नजर आ सकती है? हाँ, हालांकि टारगेट आपने 7 लाख का दिया था, लेकिन आपने 2030 तक का वो टारगेट दिया था। जी। लेकिन देखिए ना, आप 4 लाख बता के आ गए वापस, बराबर, एंट्री तो करा दिया आपको, बराबर। और अभी भी देखो तो आज ही जब बात हम कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए, जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी का प्रावधान हुआ उसके बाद 3 लाख रुपए के ऊपर जाके आया चांदी, और अभी आई थिंक सो 270-275 के करीब है। तो ये फिर से एक बार जाएगा, 4 लाख फिर से एक बार बताएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दूसरा, चांदी ये बहुत स्पेकुलेटिव है, आप मानिए ना, एक बहुत इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत बड़ा है, और उसके लिए अल्टरनेटिव अभी तक आया नहीं है। जैसे सोलार के लिए चाहिए चांदी चाहिए, लेकिन उसका एआई के लिए और ईवी कहीं ना के कहीं लिए ईवी के लिए, हाँ, तो ये सभी चीज़ों के लिए अभी तक तो अल्टरनेटिव आया नहीं है। जब तक आ नहीं रहा है तब तक तो ये स्पेकुलेशन चलता रहेगा। तो डिमांड सब तरफ से है ना। और एक चीज़, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चांदी को रेयर अर्थ मटेरियल में डाला गया है, तो वहाँ पर से भी डिमांड आ रही है। तो आप सोचिए कि चांदी की डिमांड वहाँ पर से भी बढ़ रही है। तो 7 लाख हमारा 2030 का टारगेट था, हो सकता है वो भी जल्दी आ जाए, हो सकता है उस टाइम पे आपको 10 लाख दिखे। 2030 तक चांदी 10 लाख हो सकती है। मैं तो, मेरे टारगेट पे अभी भी दम हूँ कि 7 लाख ही जाएगा, लेकिन मैं वैसे भी कंजर्वेटिव ही रहता हूँ। सोने को लेके क्या लग रहा है आपको कि कहाँ तक ये इस साल के एंड तक जाता हुआ दिख सकता है? जैसे कि हालांकि जेबी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि $6,000 तक गोल्ड पहुंच सकता है, क्या आप ऐसा मानते हैं? हो सकता है, क्यों ना हो। आप मुझे बताओ, जिस गति से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है,
सभी देश, देखो आज तक क्या था ना, गोल्ड के प्राइजेस जो बढ़ रहे थे ना, वो लोगों के डिमांड के ऊपर थे। अभी गए 3-4 सालों में जो बढ़ रहे हैं ना, वो बैंकों के डिमांड के कारण है, जो आपके और हमारे अंदाजे से भी परे है। तो ये सभी देश के बैंक्स क्यों परचेस कर रहे हैं? क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, और ट्रम्प साहब ने उसे 4 चांद लगा दिए हैं अपने बर्ताव से। हाँ, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर वैसा होता है तो आप मुझे बताइए कि 6000 जो बोल रहे हो, उन्होंने हालांकि उसे घटाया है, अगर आपने गौर किया रहेगा, 6300 से घटाकर 6000 किया है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि उन्होंने घटा करके गलती करी है, ये 7000 भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि देखिए जिस 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 वे से जा रहा है, जिस प्रकार से जा रहा है, जिस गति से जा रहा है, उसके कारण डी डॉलराइजेशन जितने जल्दी हो सकता है। दूसरा, और एक वॉर शुरू होने की कगार पे है, जैसे ताइवान का। अगर वो होता है, उसका प्रीमियम कहाँ पे लगाओगे आप? वो तो लगना ही है। क्या लगता है आपको, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया, खत्म हो गया? नहीं हो गया। बिल्कुल। तो वहाँ पर के तो इशू और भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो दूसरा कौन सा स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के ही सामने और एक स्ट्रेट है, वहाँ पर भी इन लोगों ने ईरान वालों ने अपने जहाज छोड़ रखे हैं। तो अगर एक 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 वे अगर आप बंद करते जाओगे, तो वहाँ पर के डॉलर के प्राइजेस, जो क्रूड के प्राइजेस है डॉलर में, वो 125 150 अगर हो गया, तो क्या लगता है आपको गोल्ड के प्राइजेस कहाँ पे रहेंगे? आज आज क्रूड 110 के इर्द गिर्द है। हाँ, मान लीजिए और कुछ बातें बनी नहीं और गोले बरसने शुरू हो गए, तो ये तो 125 तो वैसे ही जाना है, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी होगा। तो 500-600 डॉलर तो, और एक बार टूटेगा भी और एक बार बढ़ेगा भी, दोनों साइड से होगा। बिल्कुल। तो फिर यही चीज़ है मैम, बहुत जल्दी हो सकता है। सर, जब कहीं ना कहीं सोना और चांदी पिट रहे थे, तो ईटीएफ्स की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो मोह भंग है वो भी होता हुआ हमने देखा था। हालांकि अभी के सिनेरियो को अगर मैं देखूं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसमें तेजी और दिखने को मिल सकती है? दिखेगी। ईटीएफ की और फिजिकल गोल्ड की है ना, दो दो चीज़ें अलग हो जाती है, और ईटीएफ से ज़्यादा मैं भरोसा करूँगा ईजीआर पे, क्योंकि ये बहुत यानी कि 100% बैक है गोल्ड के साथ। ईटीएफ वैसे भी फंड हाउसेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी एक चीज़ आ जाएगी, फंड हाउसेस चलाते हैं और ये गवर्नमेंट के पास है, एनएसडीएल सीडीएसएल के पास है। तो ईटीएफ में मुंह भंग नहीं होगा आपका, बढ़ता रहेगा, क्योंकि गोल्ड के साथ ही बढ़ेगा वो। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी भी बढ़नी ही है। तो यहाँ पर निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको निवेशकों को ये देखना होगा कि हम सही मायने में कहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पर से हमारा खर्चा कम से कम हो। जैसे अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हो तो 3% जीएसटी तो जाना ही है आपका, जो वापस नहीं आएगा आपका। दूसरा, अगर आप फिजिकल गोल्ड में जा रहे हो, तो एक तरफ मोदी जी बता रहे, अगर आपको उनकी सुननी है तो सुनिए, ज़रूर सुनिए, लेकिन जब बेचने के लिए जाओगे तो वहाँ पर फिर से नुकसान होना है आपका, क्योंकि खरीदारी का रेट अलग है उनका, बिक्री का रेट अलग है उनका, तो वहाँ पर भी आपका नुकसान होगा। अगर आप 15% कमा रहे हो, तो 3% जीएसटी का जाएगा, 3% रेट डिफरेंस का जाएगा, तो 6% तो आपका नीचे ही आ जाएगा। तो क्यों जा रहे हो आप फिजिकल में? उससे बेटर होगा कि आप ईजीआर में चले आओ। अच्छा। आपको रेट टू रेट मिलेगा, और कन्वीनियंस देखिए कितना है। आप चाहे तब 1 ग्राम के ऊपर कितना भी ले सकते हो। जहाँ पर लिए हो उसी वहीं पर जाके आपको फिर से यानी कि गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर गोल्ड दिए हो, या तो आपको गोल्ड देने की भी रादर ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वहाँ पर से खरीदारी कर सकते हो, जैसे डीमैट में कर रहे हो आप अपने शेयर्स की। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये ईजीआर। मैं तो सभी आपके दर्शकों को यही कहूँगा हाँ। कि अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ईजीआर के थ्रू ही करिए, अच्छा। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड।